हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम ग्राम सचिव पटवारी का है तो देखो, ग्राम सचिव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं का एक विषय मैंने स्टार्ट कर रखा है, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 4 कल सुबह 9:30 बजे लाइव होगा, तो आप लोग उस लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा। रात को 9 बजे कंप्यूटर की क्लास लाइव होती है, तो आप लोग उस क्लास को भी एंजॉय किया करें। बहुत महत्वपूर्ण होती है वो क्लास भी। उसमें क्या होता है कि एमसीक्यू करवाए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उनको डिटेल से जो है एक्सप्लेन भी किए जाते हैं। तो आप लोग मिस मत करें। आप लोगों को ऑथेंटिक रूप से डेटा देने का प्रयास मेरा हमेशा रहता है। स्टार आईक्यू चैनल पे तो आप पढ़ते ही हैं, के अलावा मुझसे आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो कल मैं शाम को 4 बजे, दोपहर 4 बजे जो है ना, अनअकैडमी पे एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ, एमसीक्यू वाइज, चैप्टर वाइज। तो आप लोग उस क्लास को भी मिस बिल्कुल मत करें। अगर आपका किसी की भी इच्छा है कि एनसीईआरटी को डिटेल से पढ़ा जाए तो थ्योरी तो आप पढ़िएगा, और एमसीक्यू मेरे साथ आप लोग पोल के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए आपको स्टार आईक्यू अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा अनअकैडमी पे, और इसी कोड से 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको अनअकैडमी पे। कल आपसे सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में किसे हरियाणा हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है? तो हरियाणा हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है विक्रमजीत सिंह को। डी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट था। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार एवं सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट? तो इसका सही आंसर रहेगा विकास गुप्ता, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के महानिदेशक और अथॉरिटी फॉर सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि है विकास गुप्ता। इनको इनके वर्तमान कार्यभार के अलावा, मतलब इनके पास में ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का महानिदेशक का डिपार्टमेंट रहेगा, अथॉरिटी फॉर सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी ये डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा इनको नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार और सचिव का भी कार्यभार सौंपा गया है रिसेंट, ये याद रखना। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट कौन से मंत्री संभालते हैं? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम ही संभालते हैं, दुष्यंत चौटाला। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने रिसेंटली हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में एक हेलीपैड बनाने की घोषणा की है, वो भी आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या कहता है? हरियाणा के किस जिले की रिद्धि ने बांग्लादेश की एशियन निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है? तो बांग्लादेश की जो एशियन निशानेबाजी प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है, और ये रिद्धि जो है ये रहने वाली है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट की। ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। रिद्धि फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन एशियन शूटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर रहेगा करनाल, ए ऑप्शन सही है। बांग्लादेश की राजधानी सभी प्यारे बच्चों को पता होगी ढाका है, और ढाका के अंदर रिद्धि ने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल को हासिल किया है। 17 साल की है रिद्धि, और अब तक 51 नेशनल और 6 इंटरनेशनल मेडल जो है ये जीत चुकी है। फोटो में दिखाई दे रही होंगी, यही है रिद्धि। अच्छा, एक बात और याद रखना कि बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी टका है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना है, ये भी याद रखना। और एक बात और भी याद रखना कि भारत की सीमा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य की लगती है, तो इसी बांग्लादेश की लगती है, 4096 किलोमीटर। कुछ बच्चे इसे 16 का क्यूब से भी याद करते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की है, सबसे कम है अफगानिस्तान की।
इसकी केवल 106 किलोमीटर है। हालांकि ये भी नहीं है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये सीमा हमारी लगती है, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा हमारा होगा तभी हम लोग इसे ऑफिशियली मानेंगे। हाँ, हम मान जरूर रहे हैं कि ये हमारा ही है, अभी तक तो ऑक्यूपाइड उसे पाकिस्तान ने कर रखा है और इस लाइन को आप डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हाल ही में किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा है? ये नियुक्तियां आप कॉपी में अलग से लिखा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने वाले तो क्या है, ये क्रैमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कंसेप्ट हो। कोई कंसेप्ट वाला सवाल होता है तो वो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो याद रह जाता है, लेकिन ये सवाल कितना ही एक्सप्लेन कर लो, ये तो केवल टू द पॉइंट एक क्रैम करना पड़ेगा कि हाँ इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सचिव वो बने हुए हैं। तो आपका ये नियम बनना चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें नियुक्तियां होती है, तो आप लोग कॉपी, एक अच्छी सी कॉपी लेके आएँ जिसके कुछ पन्नों में आप लोग ऐसी हेडिंग बना के, जैसे वो कॉपी आती है ना यार जिसमें लाल पीले हरे ऐसे बीच बीच के पार्टीशंस आते हैं, तो एक पार्टीशन के अंदर आप लोग योजना की हेडिंग बना ले, एक पार्टीशन में कुछ नियुक्तियां अपॉइंटमेंट की बना ले। ऐसे ऐसे आप लोग जो आपको कुछ जैसे आपकी अनुदान वाली बना लें, ऐसे 2-3 चीज़ों के आप ऐसे पार्टीशन बना लें ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक मोटे तौर पे रिवीजन मार सकें। मेरे हिसाब से तो सही यही रहता है। वैसे तो मैं डेली करंट अफेयर का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे प्रोवाइड करने लग गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आपको कहना है कि आप लोग वीडियो को सुनते सुनते ही नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा मच आपको एफिशिएंट रहेंगे और आपको एफिशिएंसी देंगे भी ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर वो। तो आपके हित की बात तो यही है, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई को कैरी करें। चलिए, तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि हाल ही में किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? ये सौंपा गया है अनुपमा को, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुख्य प्रशासक ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा न्यू दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती जी अनुपमा को उनके वर्तमान कार्यभार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार, मतलब इनके पास में एक डिपार्टमेंट जो है ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा और दूसरा डिपार्टमेंट अब इनके पास में आ गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव का। दोनों ही डिपार्टमेंट इनके पास। महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री का नाम आपको पता है ही, क्या है? कमलेश ढांडा है। ये मंत्रालय इन मंत्री के पास में है जो कि कलायत से जीती हुई है, ये बात भी आपको याद रखना है। आप बता सकते हो कलायत कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है? कमेंट करिएगा आप लोग। और इसी डिपार्टमेंट के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शामिल है। थोड़े टाइम पहले HSSC एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा का एक जिला है पंचकुला, और पंचकुला के अंदर 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 23 राज्यों के 100 अधिकारी और बागवानी की एक नई तकनीक होंगी। इसमें इजरायली विशेषज्ञ जो है ना वो आने वाले हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एक्सेलेंस विलेज पर 3 दिवसीय सम्मेलन स्टार्ट हो रहा है। 23 राज्यों के अधिकारी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यूँ समझिएगा जैसे हरियाणा के अंदर कई सारी योजनाएं हैं जो आपकी खेती बाड़ी या ज़मीन से संबंधित है। लाइक एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, एक भावांतर भरपाई योजना है, एक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, फसलों के अवशेष के प्रबंधन वाली कह लो, हर खेत स्वस्थ खेत कह लो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं के साथ साथ किसानों को, जैसे खेतों में आप लोग परंपरागत खेती अपनी करते आ ही रहे हैं, के साथ बागवानी पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। कैसे जो है ना पौधों की सुरक्षा की जाए, कैसे नर्सरी का प्रबंधन किया जाए, ठीक है ना, कैसे इजराइल के अंदर जो है वो लोग खेती कर रहे हैं, बागवानी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, बेमौसमी सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं, बेमौसमी फलों की भी खेती कर रहे हैं। किस तरीके से जो है ना वो अपने गाँव के अंदर बाग लगा के अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए जो है ना भारत इजराइल परियोजना के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस विलेज, इसके ऊपर 3 दिन का सम्मेलन स्टार्ट हो गया है। कहाँ पे हुआ है ये? पंचकुला के अंदर। और पंचकुला हरियाणा का वो जिला है जिसमें कोई आरक्षित सीट भी नहीं है। 5 जिले ऐसे हैं जिसमें से पंचकुला का भी नाम शामिल है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, पंचकुला और कालका दो ही यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। और इम्पॉर्टेंट बात कि पंचकुला के अंदर थोड़े टाइम पहले ही अभी 29 सितंबर 2021 को पर्यटन केंद्र की भी शुरुआत हुई है मोरनी जो पहाड़ी है वहाँ पे टिक्कर ताल क्षेत्र में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होगा। पंचकुला के पिंजौर को फिल्म सिटी भी बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण केंद्र भी आपको याद रखना है, ये पंचकुला का ही है। और पंचकुला को पेरिस जैसा बनाने का सपना जो है ये भजन लाल जी ने देखा था, और हरियाणा का पेरिस वर्तमान में करनाल कहलाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे परिष्कृत MRI सुविधा, MRI स्कैनर प्रिज्मा को हरियाणा में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? Where has the world most sophisticated MRI facility, MRI scanner Prisma has been launched in Haryana recently? मोस्ट एक्यूरेट MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये टेक्निक जो है ना ये हरियाणा के NBRC के अंदर लॉन्च हुई है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। MRI तो हो गया आपका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और जो NBRC है ये है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, ये एकमात्र है पूरे भारत का ही, मानेसर के अंदर है। यहाँ पे जो है ना MRI स्कैनर प्रिज्मा को सीमेंस जर्मनी से यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कुछ समय को लगभग 1/4 से भी कम कर देगी, और दिमाग के अंदर जो है आपकी हर प्रकार की जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा इस मशीन के तहत। जैसे कई सारे रोग होते हैं, पार्किंसंस रोग हैं, अल्जाइमर है, चिंता है, अवसाद है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको PTSD कहते हैं, और इन सभी रोगियों के लिए जो है ना ये MRI न्यूज़ स्कैनिंग मशीन बहुत ज़्यादा जो है वो लाभकारी साबित होगी। हमारे दिमाग में सोडियम के लेवल और भारी धातु के जमाव का भी पता लगाने के लिए ये MRI काम करेगी। सोडियम हमारे दिमाग में एक मिनरल होता है, याद रखना, तो सिग्नल्स को कैरी करने में हेल्प करता है। अमेरिका की ब्रेन पहल और यूरोपीय मानव मस्तिष्क परियोजना जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों के द्वारा जो है ना इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए NBRC यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम है आपका प्रवंत कुमार मंडाल। CM मनोहर लाल ने किसे खेलो इंडिया गेम्स के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष चुना है? राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष चुना है सरदार संदीप सिंह को, जो कि हरियाणा राज्य के खेल मंत्री भी हैं। आवास, खान पान, परिवहन, खेल उपकरण की खरीद के संबंध में 25 खेल व्यवस्थाओं की निगरानी ये करेंगे। अगले साल फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो रहा है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में अब GIS लैब की संख्या कितनी हो चली है? 10, 15, 20, 25 बताओ विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, कुछ ऐसा ही आप लोग प्रयास करते रहना। धन्यवाद।